नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी जो बिहार में जो शिक्षकों की स्थिति है वो अजब गजब की स्थिति में पहुंच चुकी है। बताया जाता है कि जो नियोजित शिक्षक थे और विशिष्ट शिक्षक बन गए थे, उन लोगों के लिए गजब सा तमाशा हो गया है। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग वाला जो मामला है वो, हालांकि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, बहुत तेज़ तर्रार मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कुछ आईएएस ऑफिसर लोग हैं, जैसे तेज़ तर्रार आईएएस ऑफिसर हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, इनको शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया है और शिक्षा विभाग का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम बहुत ही सहूलियत से किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जो विशेष बातें आ रही हैं उसकी चर्चा करना आज बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं। जो स्थिति सामने आ रही है, हालांकि अगर पहले हम नियोजित शिक्षकों की बात करें तो नियोजित शिक्षकों का एकदम स्थिति बहुत ही अच्छा है और पहले भी अच्छे थे। जो 20 साल से, 22 साल से, 18 साल से या 15 साल से जो नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, उनकी प्रोन्नति की भी रास्ता साफ हो गई है। वहीं उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो निकाय के अंतर्गत आते हैं। तो उनका अगर नियोजित शिक्षक हैं, पंचायत के हैं, तो वो पंचायत नियोजन इकाई के अंदर ही उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। वहीं जो प्रखंड निकाय के हैं तो उनका प्रखंड निकाय के अंदर ही होगा। वहीं जो नगर निकाय के हैं वो नगर के अंतर्गत ही उनका ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जो आश्चर्यजनक स्थिति बनी हुई है, जो लोग अपना ग्रेड पे भी गंवा चुके और विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो सक्षमता परीक्षा, यानी जो यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मामूली परीक्षा देना होगा और राज्यकर्मी बन जाना होगा, वह राज्यकर्मी तो बन गए। लेकिन राज्यकर्मी बनने के बाद जो ट्रांसफ़र की स्थिति थी, जो महिलाएं थी, जो महिलाओं का स्थिति यह है कि वो अपने परिवार, अपने हस्बैंड, अपने अन्य परिजनों से, बच्चों से दूर थी। वो महिलाएं अपना परिवार के नज़दीक जाने के लिए ट्रांसफ़र का फॉर्म भरी थी। वहीं जो लोग विकलांग थे या जो गंभीर बीमारी से, गंभीर रोगों से जो ग्रसित थे, वो लोग भी ट्रांसफ़र के लिए अपने परिवार, घर के नज़दीक जाने के लिए फॉर्म भरे थे। इसके अलावा TRE 1, TRE 2, TRE 3 वाले भी, यहाँ तक कि जो TRE 3 वाले हैं, जो अभी तत्काल ज्वाइन किए हैं, वो लोग भी फॉर्म भर दिए थे और अपने परिवार के घर के नज़दीक जाने के लिए बेचैन थे। उसके लिए भी वो लोग लगातार अपना डिमांड और ई शिक्षा कोष पर अपना जो मांग था वो रख रहे थे ट्रांसफ़र के लिए। अब ई शिक्षा पोर्टल पर तमाम लोगों ने अपना डिमांड रखा, ट्रांसफ़र के लिए इच्छा जाहिर की। चूँकि या इसलिए इस शिक्षा पोर्टल पे ये लोग जाहिर किए क्योंकि बिहार सरकार के तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं, उनका बड़ा ऐलान था, बड़ा आदेश था कि इस शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन, ऑफलाइन इन लोगों का कुछ नहीं होना है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि इन लोगों का फॉर्म भी ऑनलाइन भरा गया, वहीं एडमिट कार्ड ऑनलाइन आया, उसके बाद परीक्षा ऑनलाइन हुआ, उसके बाद से प्रान नंबर ऑनलाइन जनरेट हुआ, उसके बाद से HRMS पर इन लोगों का सेवा पुस्तिका भी ऑनलाइन जो संधारण हो रहा है वो भी ऑनलाइन हो रहा है। उसके बावजूद भी ये लोग बात नहीं समझ रहे हैं, बात मानने को तैयार नहीं हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि इन लोगों का जिस तरह पूर्व में होता था, जो नियोजित शिक्षक थे उस समय पूर्व में इन लोगों का होता था सेवा संधारण, उस तरह होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों का सब कुछ ऑनलाइन होना है। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्राइवेट विद्यालयों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहीं कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो पहले घर से दूर थीं, जो 12 किलोमीटर दूर थीं, वो और नज़दीक आने के चक्कर में पड़ी थीं, वो 35 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुकी हैं। उनके साथ और भी आफत विपत आ गया है। अब कहा जा सकता है कि एक और इन लोगों के डिमांड पर, इन लोगों के तमाम बवाल पर एक नई बात जो सामने आई है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने कहा कि अब म्यूचुअल आप लोग कर लीजिए, जिसको ज़रूरत हो, अगर दूर हैं तो वो लोग म्यूचुअल कर सकते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के दम पे वो लोग अपने घर परिवार के नज़दीक आ सकते हैं।
तो जब से म्यूचुअल की बात सामने आई है, गजब सा तमाशा सारे ग्रुप में, जितने शिक्षक ग्रुप हैं या जितने भी अन्य ग्रुप हैं, लोगों में एकदम अफरा तफरी का माहौल मच गया है। जिस तरह अगर कोई कहीं मेला लगा हो या कहीं भीड़ का माहौल हो और भगदड़ मच जाता है, उस तरह सारे लोग एक दूसरे से केवल यही बात कर रहे हैं कि जल्दी से हमारा कोई मिल जाता तो हम म्यूचुअल कर लेते। यह प्रावधान गलत साबित हो रहा है। इसलिए गलत साबित हो रहा है क्योंकि म्यूचुअल आसान नहीं है। अगर भाग्य संयोग में होगा तभी कहीं ना कहीं से लोग म्यूचुअल के कोई आदमी मिल जाएगा और शिक्षक मिलने के बाद ट्रांसफ़र होगा। अब कहाँ से कौन खोजेगा? लगातार लोग ढूंढने में लगे हैं कि हम केकर फूफा हई, हम केकर फूफा हई। एक कहानी आपको हम बताएंगे भोजपुरी में कि एगो आदमी रहे, नया साइकिल लेके जात रहे गांव में। तो गांव में उस साइकिल लेके बेचारा जात रहने तो 3 गो ठग रहलन। तो ठगवा कहलन कि उस साइकिलवा हमनी के कोनिंगा ले लेहल जा। तो 3 गो ठगवा अलग अलग, एगो गांव के मुहाना पर खड़ा हो गई, एगो दुआरी पर खड़ा हो गई, एगो चौराहा पर खड़ा हो गई। 3 गो खड़ा हो गए सन आ खड़ा होके लगल सन कहे, ए फूफा कहाँ जाता नी, फूफा गोड़ लागता नी। अब आप फूफा जानल कि भाई बुझाता कि यही जा हमार यही जा हितई बा का। तो गोड़ लगल। अब कहते फूफा तनी देबा गड़िया साइकिलवा, बड़ा नया साइकिल से आइल बड़ा फूफा। तो कहले हाँ आइल बनी, तो तनी देबा अबे आओ तनी घूम के। अब भाई गच रहने फूफा खुश थे और दे दिए साइकिल। अब दे दिए, वो लेके चला गया। आगे बढ़े तो कहे कि ए भाई बैठे बैठे बहुत देर इंतज़ार किए। आगे गए तो बोले कि एक और ठग मिला। बोले कि ए भाई ई देखा ना एक आदमी हमरा के ले गए साइकिल, अभी आइल नहीं के। तो अरे चक्कर में पड़ गई नहीं, पूरा और साइकिल ले गए। तो कहें ए फूफा ने कहाँ घूमता नहीं आ ही बाप। अब तो कह के आ फूफा लेके उ गल साइकिल। अब बेचारू वो ठगवा चल गए, दोनों गए सन। अब लगल घूम घूम सवेरे से साँझ हो गई, बैठल बैठल पहले इंतजार कैल, बाद लगल कहे हम केकर फूफा हई, ए भाई हम केकर फूफा हई, ए भाई हम केकर फूफा हई। अब फूफा ये से पूछस कि साइकिलवा लेके गइल बा। अब वही हाल उहे हाल भइल बा। ए भाई अब कहाँ म्यूचुअल केहू बा, ए भाई केहू म्यूचुअल बा आरा में फलानवा हम बानी गोपालगंज के बा, ए भाई केहू पूर्णिया के बा, हम केकर म्यूचुअल के दोस्त हई, केकरा से म्यूचुअल करी। माने केकर फूफा हई वाला हाल यहाँ चालू है, जिसको लेकर होड़ लगा है। यह इसको लेकर माने जो भी विशिष्ट शिक्षक बने वो देखिए लगातार परेशानियों में, कैसे परेशानियों से जूझ रहे हैं। एक तो बेचारे अपना पे ग्रेड छोड़ के विशिष्ट बन गए और वेतनमान छोड़ के विशिष्ट बन गए। उसके बाद से सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं। जब पुराने नौकरी छोड़ दिए, नई नौकरी ज्वाइन कर लिए, तो अब पुराने नौकरी का निरंतरता का लाभ मांग रहे हैं। देखिए क्या क्या ये मांगते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब से ये बेचारे नियोजित से विशिष्ट बने हैं, परेशानियां का बोझ, एगो बोझ अभी ख़त्म नहीं हुआ तब तक दूसरा बोझ, तीसरा बोझ, चौथा बोझ लगता जा रहा है। अब एक नया बोझ शुरू हुआ कि हम केकर फूफा हई, हम केकर फूफा हई। अब के म्यूचुअल मिली कि हम ट्रांसफ़र करें। तो चलिए जैसे विशेष कुछ होता रुआ के बताएं। आपको बता दें कि इस तरह की लगातार कमाल हो रहे हैं। अभी और एक आश्चर्य की बात, कल मैं एक जगह बैठा था, कुछ विशिष्ट शिक्षक आए, बोले कि हम लोग को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, सारा पैसा हम लोग का एरियर के हिसाब से मिलेगा। पुराना जितना मेरा पैसा बाकी है, हम लोग पुराने नौकरी में थे, सबका पैसा सरकार एरियर के रूप में देगी। अरे यार, एरियर के रूप में देगी तो आप साड़ी का भक्कू बना लीजिए कि आपको एरियर बहुत ज़्यादा मिलेगा। उसी में अपने ही में लोग उलझ गए। खैर जो हो, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चलते चलते एक बात तो ज़रूर कह देंगे कि जो नियोजित शिक्षक थे, कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। और जिस हिसाब से अभी सामने मामला आ रहा है, ये जिस तरह विशिष्ट शिक्षक लोग या जो भी ये सेवा निरंतरता और बवाल कर रहे हैं, पहले जिस तरह बवाल करते थे उसी तरह बवाल कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे सुखी, सबसे संपन्न, सबसे ग्रेड पे वाले और सबसे नियमित माने जाने वाले, सबसे सुखी, बिना आंदोलन किए
और प्रोन्नति पाने वाले यथाशीघ्र हमको लग रहा है कि प्रोन्नति भी इनको मिल जाएगी, वो नियोजित शिक्षक हैं। यानी कि कुल मिला के सारांश यही है कि नियोजित बनने में फ़ायदा है, नियोजित बने रहने में ही फ़ायदा है। चलिए, जैसा विशेष होता है फिर बताएंगे। तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त, ऐसा ही कुछ विशेष लेके आएंगे। तब तक लव यू। जैसे हमारे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी बड़े बड़े कैसेट से सुनते हैं, उसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लव यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।